प्राइमरी के पंख पर प्रस्तुत है दलित चेतना के कथाकार विपिन बिहारी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी षड्यंत्र। षड्यंत्र दलित शोषण और दलित चेतना से लैस चरित्र प्रधान कहानी है। यह कहानी दलित जीवन के विविध संदर्भों को यथातथ्य प्रस्तुत करती है। तो आइए समझते हैं आज के इस खास एपिसोड में दलित चेतना के कथाकार विपिन बिहारी द्वारा रचित षड्यंत्र कहानी को। हरही नदी पर बसा सतबड़वा। हरही नदी माने बरसाती नाला। जब तक बरसात रही हरही बहती रही सुकुड़ सुकुड़। जोर की बरसात हुई तो सतबड़वा डरने लगा। बरसात खत्म हुई, हरही की सुकुड़ाहट भी खत्म। फिर सतबड़वा और हरही दोनों इत्मीनान। सतबड़वा की चौहद्दी में मागिंग, सिमरा, दुसाब, पुलंदर, बिगहा और सौदाबाद है। सतबड़वा और इन बस्तियों में खेतों का फासला है। सतबड़वा के मवेशी और चौहदियों के मवेशी एक दूसरे के सिवान लांघ जाते हैं। सतबड़वा, मागी, सिमड़ा, दुसाद, पुलंदर, बिगहा और सैदाबाद विशुद्ध हरिजन पिछड़ी जातियों की बस्तियां। दुसाद, चमार और भुइयां हरिजनों में और कोयरी, जादव और बनिया पिछड़ों में। कोई शोषित नहीं है क्योंकि माली हालत सभी की एक जैसी है। बनिए की माली हालत कुछ सुधरी है कि वे व्यापार से जुड़े हैं क्योंकि वे व्यापारी हैं। नून तेल से लेकर हल्दी सोंठ तक रखते बेचते हैं। बामन भूमिहारों राजपूतों की बस्तियां इनसे काफ़ी दूर हैं और शायद ये बस्तियां उनकी सूची में नहीं हैं, जैसे कुछ नफ़ा देने के मामले में बंजर हों। लेकिन बामन पूजा पाठ, शादी ब्याह में ज़रूर बुलाए जाते हैं और वे आते भी हैं। फसल कट जाने के बाद वे अपनी कूदी लेने ज़रूर पहुंचते हैं, पुरोहित बनकर। हरिजनों का कोई पुरोहित नहीं है, लेकिन इधर जो हरिजन कुछ संपन्न दिखने लगे हैं, पुरोहित उन्हें ललचाई नज़रों से देखते हैं। सतबड़वा में एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल क्या, खंडहर। खपड़ैल की खपड़ैल कोठरियाँ। कोठरियों के बाद लंबा ओसारा। ओसारे का छप्पड़ जुग से उड़ा हुआ है। एक कोठरी ही कमोबेश बच रही है, दूसरी थोड़ी सलामत है और तीसरी बिल्कुल वीराना, उड़न खटोला। ब्लॉक से स्कूल को पक्का बनाने के लिए कई बार पैसे स्वीकृत किए गए, लेकिन पैसे कहाँ हड़प हुए एक रहस्य ही बना हुआ है। जहाँ तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की तादाद है, तो सतबड़वा में एक स्कूल, उसकी चौहद्दी वाली बस्तियों में स्कूल नहीं है। तो 5 बस्तियों के बीच एक प्राइमरी स्कूल और पढ़ने वाले कभी 10, कभी 15, कभी गर्मी बरसात हुई तो वह भी नदारद। स्कूल में अगड़ों की ही मास्टरी नियुक्त है। जब से प्राइमरी का शिलान्यास हुआ है और समय समय पर मास्टर बढ़ते ही रहे। शुरू में आए मिश्रा, फिर सिंह, उनके बाद आए दुबे, हाल ही में आए हैं पांडे। हाल ही में क्या, फिर भी 8 वर्ष तो हो ही गए होंगे। 4 मास्टर पर पढ़ा कभी 10, कभी 15, कभी 4 मास्टरों ने भी इन 5 बस्तियों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा नहीं दी और अमूनन तमाम अंगूठा छाप ही चुने हुए हैं। कुछ थोड़ा पढ़ भी पाए तो कोयड़ियों, जादवों और बनियों के बच्चे ही। तो किस्सा यही प्राइमरी स्कूल है। स्कूल के आगे थोड़ा मैदान छेके एक महुए का गाछ था। उसकी छाह में ही स्कूल शुरू और ख़त्म होता था, क्योंकि भवन की स्थिति ऐसी थी कि वह कभी भी
जमींदोज हो सकता था। सो लड़कों के प्रति मास्टरों की नोक बराबर भी चिंता नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी चिंता तलवार जैसी थी। नतीजतन सभी मास्टर महुए के नीचे ही अपना काम निपटाते थे। रामजी मिश्रा, जो स्कूल के हेडमास्टर कहाते थे, सबसे बुजुर्ग हस्ती थे। स्कूल की मरम्मती को लेकर न मास्टर चिंतित थे, न सतबड़वा वाले। जरूरत भी क्या है, लड़के आते ही कितने हैं। 10 नहीं बजे थे। रामजी मिश्रा स्कूल आ गए थे। 2 लड़के भी स्लेट पेंसिल लेकर आए हुए लगे थे। उन्हें बुलाया, ताला खोलने के लिए कहा। दोनों से। जिसे मिश्रा ने चाबी सौंपी थी, उससे ताला नहीं खुला, दूसरे से भी नहीं खुला। मिश्रा महुए के नीचे आ गए थे। वहीं से चिल्लाए, फुर्ती से कुर्सियां लाओ। अच्छा गुरुजी। दोनों लड़के हरनट हो गए, लेकिन ताला नहीं खुला। महुए के नीचे कुर्सी के इंतजार में मिश्रा बेकाबू हुए जा रहे थे। सो खरखुआए, का हुआ रे, कुर्सी हो गया। तलवे नहीं खुल रहा गुरुजी। सर, एक ठो ताला नहीं खुल रहा। मिश्रा किबकिबा कर दौड़े दरवाजे की तरफ। उन्हें देखकर लड़के सकपका गए। जिस लड़के को उन्होंने चाबी दी थी, उससे झट छीनी, साथ में एक झापड़ भी टांक दिया उसके गाल पर। लड़का रोया नहीं, लेकिन गाल सुहराने लगा था। सर को तलवो नहीं खोलने आता तो का खोलेगा रे महताड़ी के लहंगा। रामजी मिश्रा ने चाबी कई मर्तबा घुमाई, लेकिन चाबी नहीं घूमी तो वे विख्या गए। महताड़ी के का हो गया है, जंगा गया है का। खूब हूब लगाए, लेकिन ताला टसमसाया भी नहीं। तो लड़कों से बोले, अरे फेंकना, जा तो तनी सु मिट्टी के तेल ले आओ, ऐसे नहीं खुलेगा। फेंकना दौड़ पड़ा था। उसके दौड़ने के बाद भी मिश्रा ताला खोल में लगे रहे और न खुलने पर काफ़ी परेशान दिखने लगे। आसपास भी चोर नज़रों से ताक झांक कर रहे थे। कोई उनकी अक्षमता का अवलोकन तो नहीं कर रहा। चाबी हाथ में है, फेंकना को भी झापड़ जड़ दिए। अब उन्हें भी झापड़ जड़ दिया जाए तब। का के मास्टर हो, वो भी हेडमास्टर, खाली लइकन पर ही खीस उतारते हो। ऐसने ऐसने मास्टर के परेशान हुए तो ओसाड़े के ओटा पर आ जामे। कल तो ठीक से ही खुल गया था, ताला तो नहीं बदला गया। लेकिन सर बदलाएगा कैसे, स्कूल में तो एक ही तलवे है। पनियों भी नहीं बरसा रात में कि यकायक जंगा गया। फेंकना को देखने लगे थे आ रहा था कि नहीं। उस पर जब नज़र नहीं पड़ी तो बुदबुदाने लगे। तेलवो आने में सर महीना बिता देगा। फिर दरवाजे पर गए एक जोर और लगाने के लिए। वे ऐसे गए जैसे उन्हें पहले से आभास हो कि उनसे ताला नहीं खुलने वाला, प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। और ताला खुल गया। ये तो जादू टोना हो गया, पानी पानी हो गया और चेहरे पर एक तनाव व्याप गया था। ताला खुलने पर इतना कह के वह हंसे जैसे सिकंदर जीत गए हों। फेंकना भी मिट्टी का तेल लेकर पहुंच गया था। का रे, कोई भी काम में सार मन नहीं लगता। तेल लाने गया था कि हीरा मोती, रार रेचान यही चाल से ऊपर नहीं हो रहा है। महतारी नहीं थी गुरुजी, दूसरे कन से मांग के लाए हैं। ठीक है, रख दे, कहियो काम ही देगा। ताला खुल गया है, एक ठो कुर्सी उठा के यहाँ लाओ, चूल्हा भी लेते आना और बढ़नी लगा दे। 2 पढ़ाक और भी आ गए थे। फेंकना के साथ वे भी लगना चाहते थे कि मिश्रा ने मना कर दिया। ओकरे बाढ़ दे, तू सब यहाँ बैठो। मिश्रा कुर्सी पर पसर गए थे, जैसे काफ़ी थक गए हों। ताला खोलते खोलते टूल पर अपने पांव पसार दिए थे। तरोपड़ी करके उनकी आंखें बंद हो गई थीं, जैसे रात सोए नहीं थे। लड़के आसपास में हाथाबाही
करने लगे। गुरुजी, क्या हुआ? मारता है? तू मारा? मिश्रा की आंखें खुली फिर बंद हो गई। फेंकना बरनी लगाकर आ बैठा था लड़कों के पास। अरे कौन है रे मुचिया? जी गुरुजी। तनी गोर टाँप। मुचिया मिश्रा के गोर टाँपने लगा। तनी ठीक से, एक तो सार पढ़ने में मन नहीं लगता, गोड़ो टिपने में मन नहीं लगता का? ठीक से टिप, न तो इतना मारूंगा कि मरल नानी जी जाएगी। आए रे मुचिया, तोरे बाप हड़कुआ ये सब नहीं सिखाता है का? मुचिया उनके गोड़ से कुछ देर लटका था। मिश्रा के हाथ पांव दर्द करने लगे तो अब की बुलाया नगेसर को। नगेसर से मिश्रा बहुत खुश हुए। ये जादव का हाथ है। कोयड़ी साग पात बेचे वाला, कहाँ जादव कहाँ कोयड़ी। जगेसर, दूध दूध खाते हो कि नहीं, कि नाम खाली रह गया है? अपने बाप से कहना एक सेर घी मिश्रा जी मांगिन हैं। अरे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को दिया कहीं नहीं जाता, इसका फल बहुत दूर तक पड़ता है। नगेसर कुछ नहीं बोला, चुप मिश्रा के हाथ बाँह टिपता रहा। रामजी मिश्रा का गांव सतबड़वा से 1.5 कोस दूर होगा। कचिया रास्ता। स्कूल के समय से पहले पहुंच जाते थे। ऐसा लगता था कि वे हेडमास्टरी के दायित्व से काफ़ी दबे हुए हों, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उम्र ढलने जा रही थी। जब से उन्हें मास्टरी मिली तब से सतबड़वा में ही रहे कुंडली मारकर। घर में बहुएं आ गई थीं, सो घर में उन्हें नोचनी होने लगती थी। मिसराइन भी खूब खूब करती रहती थी छोटी छोटी बात को लेकर। सो सुबह उठते ही दिशा मैदान, फिर स्नान, चना चबेना और फिर स्कूल दौड़ पड़ते थे। पढ़ाक भी उसी मुताबिक जूमने लग जाते थे स्कूल में। कुछ वर्ष पहले 3रे वर्ग तक की पढ़ाई होती थी तो सिर्फ 2 ही मास्टर होते थे, रामजी मिश्रा और स्वरूप सिंह। चूँकि पहले से थे इसलिए उन्हें नायका गुरुजी का नाम पड़ा था। मिश्रा आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा मुस्कुरा जा रहे थे, जैसे रंभा उनके साथ विहार कर रही हो। पहले तो आदतन आंखें बंद की थी, लेकिन कुछ देर के बाद वे नींद से घोंघियाने लगे। वाह रे नींद, ये भी कोई सोने की बेला है। नगेसर और मुचिया मिश्रा को घोंघियाता देख उनके हाथ पांव टीपना छोड़ अपनी जगह आ बैठे। जितने पढ़ाक आने थे सभी आ गए थे। 1, 2, 3, 15। 4 दुसाथ बमटोला से, 4 जादव टोला से, 5 कोयड़ी टोला से और 2 बनिया के थे बस। नए पढ़ाक भी आए तो 16-17 से आगे नहीं बढ़े। रामजी मिश्रा हेडमास्टर थे। लड़कों की तादाद देखकर उन्होंने कभी भी चिंता जाहिर नहीं की थी। सतबड़वा और अन्य बस्तियों में जाकर किसी से कहने की तकलीफ नहीं उठाई थी। अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, उनका पढ़ाना काम है न कि न्योतना। उन्हें घिघियाते देखा तो लड़के कूद फांद करने लगे। उनकी नींद तिस पर भी नहीं खुल रही थी। अयोध्या ने पीट दिया नगेसर को, नगेसर ने अयोध्या को पटक दिया। दोनों में पटका पटकी हो गई जमकर। दूसरे लड़के ताली पीट पीट कर कुश्ती का मजा चख रहे थे। कभी नगेसर तर हो जाता, कभी अयोध्या। दोनों में से कोई चित नहीं हो पा रहा था। आपस में माए बहन भी कर रहे थे। दिन कपार पर चढ़ आया था। मिश्रा की नींद नहीं खुली थी। अयोध्या और नगेसर किसी फैसले पर खत्म होते कि नायका गुरुजी दूर से झलके। लड़कों में हल्ला हो गया कि नायका गुरुजी आ रहे हैं। नगेसर और अयोध्या सहमे हुए छूटे और अपनी जगह पर आ बैठे। काफ़ी शांत लगने लगे थे दोनों, लेकिन नायका गुरुजी ने देख ली थी दूर से ही दोनों की पटका पटकी। नायका गुरुजी कसाई जैसे पीटते थे, भुला जाते थे कि पढ़ाक को पीट रहे हैं कि किसी ढोड़ गोड़ू को। ऐसा नहीं पीटना चाहिए, एकदम दुश्मन सरीखे पीटते हैं। पीठ लहू लुहान। जिसको पीटा उसने या तो स्कूल छोड़ दिया या फिर हफ्ता दिन लपाता स्कूल से। प्रणाम मिश्रा जी। प्रणाम। का हो गया था जो 12 बजा दिए? अचकचा कर उठ बैठे थे मिश्रा। का है?
आज सार बनिहारे बीमार पड़ गया। जेठुआ मकई बुनवा रहे थे, न बुनाता तो खेतवे उखड़ जाता। बड़ी मुश्किल से एक ठो आदमी इंतजाम किए, तब पर भी कट्ठा भर रहिए गया। कल हो जाएगा। अरे फेंकना कुर्सियाँ लाओ रे। नगेसरा जरा पानी पिया मियाओ ठंडा ठंडा। कैसन हाल है मिश्रा जी? घर तो ठीक ठाक है ना? वो तो रोजे ठीक रहता है, अब बड़ी थकौनी हो जाती है स्वरूप सिंह। लेकिन करे का, स्कूलवा एकदमे नहीं ना छोड़ देंगे, और घरों में जी नहीं लगता है। मिजाजे खुद बुद करने लगता है अफीमची जैसे। मिश्रा जी, कोई चीज़ को लत लग जाती है, एक दिन हमरो ऐसने हाल हो जाएगा। अकेलुआ आदमी है और बड़का जोत भी है, सभे न देखना है। फेंकना कुर्सी ले आया था। नगेसर पानी लिए आ रहा था। लड़के फुसफुसा रहे थे अयोध्या से। नयका गुरुजी ने देख लिया। कारे अयोध्या, बड़ी उठ पटक कर रहा था, पहलवान हो गया है का? इत्त मारेंगे नसवे फट जाएगा। का है रे फेंकना? तथाकथित स्कूल कार्यालय से निकलकर इंस्पेक्टर महुए के नीचे आ गए थे। उनके आते ही पांडे, दुबे और स्वरूप सिंह अपनी कुर्सियां छोड़ खड़े हो गए थे। इंस्पेक्टर ने जगह छींकते हुए कहा, आप लोग भी बैठिए। पांडे दुबे बैठ गए। मिश्रा जी भी आ गए थे। कोई कुर्सी खाली नहीं थी। कार्यालय में दूसरी कुर्सी भी नहीं थी, सो खड़े रहे। मिश्रा ने ध्यान ही नहीं दिया था कि स्वरूप सिंह खड़े हैं। अंत में स्वरूप सिंह ने एक लड़के को धीरे से स्टूल लाने का इशारा किया था। इंस्पेक्टर लड़कों की तादाद देखने लगे थे, जैसे मन ही मन गिन रहे थे। फिर मिश्रा की तरफ मुड़े थे। मिश्रा जी, अपेक्षित संख्या नहीं है बच्चों की। इतने सारे तो हैं, अब आप ही जोड़िए। एक मास्टर पर कितने लड़के पढ़ते हैं? अब प्राइमरी स्कूल भी तो नहीं रहा ना। तो का करे सर, ई इलाका है प्योर बैकवर्ड, हरजन का। कोई गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहता अपने लड़कों को। गांव गांव गार्जियनों को मान मनोबल करते हैं, लेकिन शिक्षा जैसे मूर्खों के लिए नहीं है। ये सच है कि मूर्ख को ठो पैसा दे दो, लेकिन अकल मत दो। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हरजन पढ़े, लेकिन कोई किसी का सुझाव नहीं न बदल देगा। सुअर बखोर को जितना धोआ पोंछा जाए, आखिर सुअर ही रहेगा। हम तो कहते हैं सर कि ये स्कूलवे ही हटा लिया जाए। गवर्नमेंट का पैसा मुफ्त में खर्च हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की नीति है गांव गांव में शिक्षा। अब गांव वाला ही बड़ी मेहनत के बाद इतने लड़के देख रहे हैं, जिसमें कोई दो दिन पर आवेगा, कोई आधा बेला से भाग जाएगा। मिश्रा की बात पर इंस्पेक्टर मुस्कुरा रहे थे और मिश्रा गर्वित थे कि उन्होंने एक लंबी भूमिका बांधी थी और इंस्पेक्टर प्रभावित हुआ था। अचानक इंस्पेक्टर ने एक लड़के को खड़ा किया था। तुम्हारा नाम क्या है? बूटन राम। जात का चमार है। इधर के दुसादो भी राम लिखता है और चमारो भी। मिश्रा फुसफुसाए थे। किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरा में। अच्छा ये बताओ कि राजा जनक जी का धनुष किसने तोड़ा था? बूटन हड़बड़ा गया था, अगल बगल झांकने लगा था। हम नाए तोड़े हैं। मिश्रा क्या? पांडे, दुबे और स्वरूप सिंह की हंसी फूट पड़ी थी, लेकिन दबा गए। इंस्पेक्टर भी मुस्कुराए बिना नहीं रहे। तुम बताओ किसने तोड़ा? तेज हुए थे इंस्पेक्टर। लड़कों में सन्नाटा पसर गया था। इंस्पेक्टर ने फिर एक ही तरफ इशारा किया था। मुझे लगता है धनुष तुमने ही तोड़ा है। हम नए तोड़े हैं, रोने लगा था वह। मिश्रा जी, पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है। ध्यान दें, बच्चे राष्ट्र के कर्णधार होते हैं और आप लोग राष्ट्र निर्माता। इनमें से ही कोई नेहरू, गांधी निकलेगा। शिक्षकों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो होता है। मिश्रा सुनते रहे थे। फिर उन्होंने दुबे को इशारा किया था। इंस्पेक्टर के पानी पिलाने का इंतजाम होने लगा था। उन्हें कार्यालय में ले जाया गया था। मिश्रा ने इंस्पेक्टर से पूछकर लड़कों को आधे बेला से छुट्टी दे दी थी।
इंस्पेक्टर को पानी पिलाने के बाद मिश्रा बतियाने लगे थे। आज ही लौटिएगा? हाँ, लेकिन ई इलाके से आज नहीं लौट पाइएगा। ई घड़ी कोई साधन नहीं मिलेगा। सो सभी का विचार है कि आज यहीं रुक जाइए, खाना दाना यहीं बन जाएगा। हम सब भी घर नहीं जाएंगे, थोड़ा इलाका भी घूम लीजिए कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं। लेकिन कहाँ घूमिएगा, राड़ो रेयानों का इलाका है, इज्जत तो नहीं करेगा। खैर, दुबे ने ईंट का चूल्हा बना दिया था, बर्तन सतबड़वा से मंगा लिए गए थे, मुर्गे का इंतजाम पहले से किया हुआ था, सो काट कूट कर आ गया था। अपने सहयोग के लिए दुबे ने 2 लड़कों को रोक लिया था। खाते समय दुबे ने पीने की बात उठाई थी। इंस्पेक्टर ने अनिच्छा जाहिर की थी, लेकिन दुबे समझ गए थे कि वे लजा रहे थे। लजाइए मत, हम भी चख लेते हैं। खाली मिश्रा जी ही पांडित्य धर्म निभा रहे हैं, लेकिन जानना चाहिए कि हम हुए धर्म बांटने वाले ना। ब्रह्मामुख से पैदा हुए काफ़ी समय से स्वतंत्र रहता है। वेद पुराण उठाए जा सकता है कि नहीं सर? अंग्रेजी इधर कहाँ से? महुआ भी अंग्रेजी से कम नहीं होती, चख के तो देखिए। मिश्रा को छोड़ सभी ने खाया पिया था। जब महुआ चढ़ने लगी थी तो करने लगे थे देश दुनिया की बातें, राजनीति की बातें, जात पात की बातें। अगड़ों की वर्तमान स्थिति पर सभी चिंतित लग रहे थे। हरजन को नहीं पढ़ाइएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको नहीं पढ़ा रहे हैं। देश सतबड़वा में नहीं है, पढ़ने वाला पढ़ ही रहा है और खूब पढ़ रहा है। इंस्पेक्टर बोलने लगे थे, लेकिन हम सब से जितना बन रहा है कर तो रहे हैं ना। समझिए तो अपने इलाके का अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। दुबे ने इंस्पेक्टर को समझाया। आज कैसे आ गए पहुंचने के लिए? आप लोगों की मनसा यही है ना कि सब काशी चला जाएगा तो वहाँ क्या होता है देख लेगा, फिर अपने समाज को कहेगा। हो सकता है आपकी कुर्सी हिलने लगे। किसी ग्रंथ में ही न लिखा हुआ है कि जहाँ वेद पाठ हो रहा हो और उसे शूद्र सुन रहा हो तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। क्यों? इसलिए न कि वेद में कौन कौन नुक्स है पकड़ लेगा। पूजहि विप्र सब गुण विहीना, नहीं पूजहि शूद्र जान प्रवीणा। कुछ समझ में आया? धनेश्वर राम बोल ही रहे थे कि रामबड़त पांडे और स्वरूप सिंह आ गए थे। क्या बात है मिश्रा जी, बड़ी गर्मा गर्म बात हो रही है। स्वरूप सिंह ने सिंहनाद किया था। सब कुत्ता को काशी पहुंचा रहे हैं राम, दुबे ही बोलो। धनेश्वर राम तो पहुंच गए। अकेला चना भाड़े नहीं फोड़ता, लेकिन कोशिश करने में क्या है। चारों मास्टरों में से लड़कों की तरफ कोई नहीं झांक रहे थे। धनेश्वर राम ही मेहनत कर रहे थे, अक्सर ज्ञान के साथ पढ़ाई के प्रति रुझान भी जागृत कर रहे थे। कल वे रहें या न रहें फिर भी पढ़ जाएं। अभिभावकों से कह रहे थे स्कूल आपका है, आपके बच्चे का है, न कि मास्टरों का। वे पढ़ाते हैं कि नहीं उसका हिसाब रखिए, नहीं तो इतना जान लीजिए कि वे आपको अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं। धनेश्वर राम को सीरिया ने एक कोठरी दे दी थी। वे दुसाध टोली में ही रहने लगे थे। जादव टोले और कोयरी टोले से भी रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि सीरिया का दिल वे नहीं दुखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही कहा है। दुसाध टोले में वे सुबह शाम स्कूल लगाते थे। उस स्कूल में सिर्फ सतबड़वा के लड़के ही पहुंच पाते थे। वे करें भी क्या, अकेले आदमी कहाँ कहाँ दौड़ेगा। लेकिन दूसरे गांव में भी हफ्ते 2 हफ्ते पर हो आते थे। धनेश्वर राम स्कूल में नियमित रह रहे थे, लेकिन दुबे, पांडे और स्वरूप सिंह शुरू से ही अनियमित बने हुए थे, सो बने हुए थे। लेकिन धनेश्वर राम की अनियमितता देखकर मिश्रा फुसफुस तीनों को समझ चुके थे कि 1 बिगो दिन रहेगा और 1-2-4 दिन तो ये मामला उठेगा और आगे बढ़ेगा एक दिन। अभी चुप दिख रहा है, हमेशा चुप नहीं रहेगा। कुछ कीजिए ना, सर को ट्रांसफ़र करवा दीजिए। इतना आसान है तो क्या करें,
डराओ धमकाओ कि भाग जाए। देखते हैं। मिश्रा, पांडे और दुबे पीछे हो गए थे स्वरूप सिंह को आगे करके। धनेश्वर राम, आपके मन में क्या है? इतना काहे खटते हैं? जाके घर रहिए ना, मना कौन करता है? हम लोग भी तो कहते हैं, हम लोग भी तो रहते हैं। तो कौन कह रहा है कि आप लोग मत रहिए और मैं रहूं या न रहूं, इससे आपका क्या बनता बिगड़ता है? यही तो बनता बिगड़ता है कि आप रोजीना रहते हैं। मैं तो रहूँगा, आपका कुछ बने चाहे बिगड़े। फिर ठीक ना होगा। क्या ना ठीक होगा? यही कि आप भाग जाइएगा मास्टरी छोड़ के। तो आप ही भगा दीजिए। देखता हूँ आप क्या क्या करते हैं और मैं क्या क्या करता हूँ। आपने मुझे धमकी दी, स्कूल से भगाने के लिए कहा कि नहीं? बच्चों ने भी सुना कि नहीं? अब बोलिए कि मैं आपको क्या करूं? लाठी चलवाइएगा? बंदूक चलवाइएगा? तो चलवाइए लाठी बंदूक। धनेश्वर राम यकायक चीखने लगा था। आप राजपूत हैं ना? कैसे हथियार बन गए ब्राह्मणों का और धमकाने लगे? कुछ और भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपका जत्था नहीं है। तो समय बदल गया है सिंह जी, रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया है और इस उबड़ खाबड़ का मैं एक ईंट हूँ। धनेश्वर राम के तेवर ने स्वरूप सिंह को भुक कर दिया था। मिश्रा, पांडे और दुबे पस्त हो गए थे। धनेश्वर राम जैसे ही सतबरवा पहुंचे कि हंगामा हो गया कि स्वरूप सिंह ने उन्हें स्कूल से भगाने की धमकी दी है। पूरा सतबरवा उखड़ गया था। हाँ मास्टर साहब, सही है ई बनिया, न रजू पतई मिटा देंगे। ये सब यहाँ नहीं चाहेगा, ठहरिए, कल बुझा देते हैं स्वरूप सिंह को। धनेश्वर राम समझाने लगे थे। अभी पानी सिर के ऊपर नहीं आया है, ज़्यादा बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे अभी बाहर नहीं हुआ है। ऐसा ही कपार पर चढ़ न जाएगा। समय रहते कोई चीज़ के दबा देना चाहिए। दूसरे दिन जैसे ही स्वरूप सिंह आए थे कि समूचा गांव उमड़ पड़ा था। का मास्टर साहेब, ये मास्टर साहब का कहीन है जो भगा दीजिए? दूर दराज के है तो भगा दीजिएगा न, आप भी तो भाग सकते हैं, न भगा दीजिए। अबर जबर जात पात नहीं चलेगा। आप सब फॉरवर्ड ई एक को हर्जन ऊपरे लिखेंगे कि स्कूल में पढ़ाता उड़ाता नहीं है, सिर्फ जात पात करता है। सरकार न सुनेगी का है? न तो फिर हमनी रपेट रपेट के भगा देंगे। ये स्कूल हमरा है, हमरा गांव का है, हमरे ज़मीन पर है, जे चाहेंगे ऊ होगा। एक ठो और बात, ये मास्टर साहब यहाँ से नहीं जाएंगे। दुबैया को काहे नहीं भगाए जब अपनी बेटी के उम्र के लड़की के साथ मुंह काला करने जा रहा था? जे मास्टर के नाम पर कलंक है, ये तो कुछो किए नहीं, वेनी जादव दहाड़ रहा था। स्वरूप सिंह यही सोच रहे थे, खैर मनाओ कि हमारा इलाका नहीं है तो बेटा इतना भूखे नहीं देते। मिश्रा, पांडे और दुबे निर्विकार बने रहे थे। गांव के चले जाने के बाद स्वरूप सिंह धनेश्वर राम से बतियाने लगे। तो यही सब कर कूदते हैं, कितना साथ देंगे और ई पदहग पहाड़ से टकरा जाएगा। घबराइए नहीं सिंह जी, वह भी हो जाएगा। पहले कुछ नहीं बोलता था, अब बोलने लगा। ये कुछ ही दिनों में हुआ, अब कल क्या होगा समझ जाइए। और आप जितना चीखिएगा उतना कमज़ोर होते जाइएगा। यहाँ से भागेंगे लेकिन कुछ कर करा के। ये तो सार नक्सलाइट लगता है, दुबे सहमते हुए बोले थे। कैसे? कुछ दिन में पूरे गांव को कैसे बहका दिया। जे सामने पड़ने पर बिछ जाता था अब देह तानने लगा। और एकड़ा तेवर भी ऐसा ही है। जरूर कोई संगठन से जुड़ा हुआ होगा नौकरी में आने से पहले। सार को कैसे बजाड़ा जाए कि तड़ेगन लौकने लगे दिन में भी। धनेश्वर राम के खिलाफ चारों षड्यंत्र रचने लगे थे, लेकिन ये होशियार उसी दिन से रहने लगे थे जब गांव वाले आए थे स्कूल पर उनके पक्ष में बोलने। चोरी चोरी से जाएगा, तुम्बा फेड़ी से नहीं जाएगा। इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो अभी आप सुन रहे थे दलित चेतना के कथाकार विपिन बिहारी द्वारा रचित षड्यंत्र कहानी को।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।